हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत अखंड भारत, हम सब एक है, हम सब एक है। राम मंदिर और ज्ञानव्यापी के बाद देश में जिस तरह से मुसलमानों की ओर से आक्रोश जाहिर किया गया, उसको पूरा देश देख रहा है। खासकर ज्ञानव्यापी में हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिलने के बाद जिस तरह से देश में मुसलमानों ने इसका विरोध किया, इसको देखते हुए अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु सामने आए हैं। अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने संसद भवन पहुंचे। इन सभी धर्मगुरुओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसके बाद अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं ने पीएम मोदी और देश में चल रहे माहौल को लेकर बात की। इस दौरान ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। आज का जो ये हमारा सबका यहाँ नए संसद भवन में तमाम सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे। आज के इस बदलते भारत के ये तस्वीर थी कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत, और भारत में रहते हैं हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। आज हमें ये संदेश हमने दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये संदेश दिया कि हम सब भारतीय हैं। इसी भारत को हमें मजबूत करना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो आज हमने सब ने मिलकर एक यहाँ एकजुटता दिखाकर भारत और भारतीयता को मजबूत करने का संदेश दिया है। इसी को हमें सबको आगे लेके चलना है, यही दिशा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना खुशी का इजहार सबको किया और सब लोगों ने मिलकर सब ने उनका धन्यवाद किया, सब ने उनको आशीर्वाद दिए। तो मुझे लगता है कि आज उनका ये सब मिलकर मिलना इस बदलते भारत की यही तस्वीर है। We told our honorable Prime Minister that we are one nation. We are together for the development and the progress of this nation. And for every person belonging to this country, we work for that. And we appreciated his leadership. He is a very dynamic and very effective Prime Minister of our country. Today has been a historic day where interfaith leaders and minorities communities have opportunity to visit this new parliament and to see prime ministers and vice president and to have a brief interactions with them, and we were very happy to see prime ministers and we all standing together, all the minorities and different faiths leaders standing together to carry forward the vision and missions of our great prime ministers, honorable prime ministers. And so we are very happy today that I think we have all the Fed leaders have come together in this historic place, a new Parliament House. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हम लोगों की बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत की एकता अखंडता के लिए जो भारतीय संस्कृति का प्राण है, अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। उसी के लिए इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम सभी धर्मों के धर्माचारी यहाँ पर एकत्रित हुए और एकता के लिए, अखंडता के लिए और सर्वधर्म सद्भाव के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की प्रशंसा की है और हम लोगों को हर संभव सहयोग देने के लिए भी उन्होंने कहा है। बहुत सारे लोगों से बिल्कुल नरेंद्र जी भाई से भी मुलाकात हुआ है, तो मैं मुख्तसर अर्ज करूँगा यही कि वलकत करम न बनी आदम होली कुरान says you honored all descendants, you have obligation to honor all descendants of Adam. इंसानियत है, सब कुछ है, तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो दिया है। हर एक इंसान खुश है तब वर्ल्ड अच्छा लगता है, तब दुनिया अच्छा लगता है। वो है टॉलरेंस, पीस और सूफीज़म, शांतिज़म। वही सूफीज़म पे हम काम कर रहे हैं जन के। तो नीड जो वहाँ पे वो रहा है ऋषि मुनियों का, उसी को रिव्यू करने की जरूरत है। बहुत खुशी हुई, सभी धर्म गुरुओं ने उनको ब्लेस किया, आगे बढ़ो, सभी धर्म जाति संप्रदाय
भारत में आदि अनादिकाल से एक रहे हैं, आज भी एक है। और भारत में वासुदेव कुटुंबम की जो बात है उसी का मैसेज लेकर हम आए थे, तो यही हमारा मैसेज। We are all one. Our thoughts, our perspectives might be different, but one Father, we are His children. And how is your meeting? Meeting was wonderful. The PM, the Vice President, they gave us enough time. Very kind of them. देखिए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है. डायलॉग इज द स्टेयरकेस ऑफ सक्सेस. आई थिंक दिस इज वेरी इनक्रेडिबल हियर दैट वी आर ऑल हियर एट द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. वी आर कमिंग फ्रॉम अजमेर शरीफ एंड लाइकवाइज पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर मजहब के रहनुमा यहाँ पे आए हैं, लीडर्स आए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स. और जैसे मैंने कहा कि संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है. और ये नए पार्लियामेंट में जहां पूरे देश की तरफ से संवाद किया जाता है, देश के भविष्य के लिए, देश के प्रेजेंट के लिए, और जो नीतियां यहाँ पे बनती हैं वो संवाद से बनती हैं. आज तमाम धर्मगुरु जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए और पार्लियामेंट से इस संवाद को जन जन तक लेके जाने के लिए जो एक विजन है हमारे देश के प्रमुख जो मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो पैगाम है अमन एकता का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मेरे ख्याल से आज इसको रेजोनेट करते हैं 140 करोड़ देशवासी. और मैं फिर कहूंगा कि संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली सफलता है, और उसके लिए हम यहाँ पे बहुत दुआ करते हैं. आदाब, सलाम, बहुत दुआएं. भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई. और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग जो भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, भारत की अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है. सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं. और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, आज उसी संदेश को लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे. और यहाँ से हमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हमें भारत की एकता, अखंडता और जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, उसकी एकता के लिए, उसके विकास के लिए हमें काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है. टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट. भारत एक भारत, हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत अखंड भारत. हम सब एक है, हम सब एक है.